पश्चिम बंगाल में भाजपा की 2026 की जीत कोई अचानक हुआ राजनीतिक चमत्कार नहीं था। उसकी पटकथा तो 2024 में लोकसभा चुनाव में ही लिखी जा चुकी थी। इस वीडियो में आपको कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सयानी घोष को तो जानते ही होंगे, तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता, पार्टी की स्टार प्रचारक और जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जब सयानी घोष चर्चा में न रही हो। उनके भाषण वायरल हुए, भाजपा पर उनके तीखे हमले वायरल हुए और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे गए। तृणमूल कांग्रेस उन्हें बंगाल की सबसे आक्रामक और लोकप्रिय युवा नेताओं में गिनती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ चेहरे नहीं, जमीनी आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। और यही आंकड़े सयानी घोष की जादवपुर लोकसभा सीट से एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे देखकर भाजपा की ओर से 2024 में ही 2026 की जीत की पटकथा लिखी जा चुकी थी। क्योंकि ऊपर से भले ही 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत दिखा रहा था, लेकिन अंदर खाने भाजपा जादवपुर में वो जमीन तैयार कर चुकी थी जो 2026 के विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बनी। जादवपुर पश्चिम बंगाल की वो लोकसभा सीट जिसे कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था। साउथ 24 परगना जिले में आने वाली इस सीट पर वर्षों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में इसका साफ असर दिखाई भी दिया। जादवपुर लोकसभा की कुल 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बारुईपुर पूर्वा, बारुईपुर पश्चिम, सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर और टॉलीगंज यानी भांगड़ सीट इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के खाते में गई थी। मतलब साफ था, भाजपा यहाँ लगभग पूरी तरह खत्म दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। तृणमूल कांग्रेस ने सयानी घोष को मैदान में उतारा, एक ऐसा चेहरा जो बंगाल की राजनीति में तेजी से उभर रहा था। नतीजे आए, सयानी घोष ने 7,17,899 वोट हासिल किए और भाजपा उम्मीदवार अनिर्बन गांगुली को मिले 4,59,698 वोट। यानी तृणमूल कांग्रेस ने 2,58,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। ऊपर से देखने पर लगा कि शायद जादवपुर में तृणमूल कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, लेकिन राजनीति सिर्फ जीत और हार से तय नहीं होती। असल कहानी बूथों और विधानसभा सेगमेंट के आंकड़ों में छुपी होती और यही आंकड़े भाजपा के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी खबर बन चुके थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जादवपुर लोकसभा की 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली थी। सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर और टॉलीगंज में भाजपा ने जीत दर्ज की। याद रखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में ये चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। यानी भाजपा सिर्फ वोट शेयर नहीं बढ़ा रही थी, वो तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगा रही थी। अब आया 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव असल में 2026 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बन चुका था। और फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। जो 4 सीटें भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बढ़त के साथ निकाली थी, उन्हीं 4 सीटों पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर ली। सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर और टॉलीगंज। यानी भाजपा ने 2024 में जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी, 2026 में उसे जीत में बदल दिया। अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा की लोकसभा सीट कृष्णानगर की। कृष्णानगर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पड़ती है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा सीटें आती। 2024 के लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा ने भाजपा प्रत्याशी को यहाँ 56,000 से अधिक वोटों से हराया। महुआ मोइत्रा को 6,28,789 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को करीब 5,72,000 वोट मिले। अब जरा 2021 विधानसभा चुनाव का गणित समझिए। 2021 में इस लोकसभा क्षेत्र की 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। टेहट्टा, पलासीपारा, कालीगंज, नकासीपारा, छपरा और कृष्णानगर दक्षिण। भाजपा केवल कृष्णानगर उत्तर सीट जीत पाई थी। यानी 2021 में तस्वीर साफ थी, पूरा इलाका लगभग तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में था। लेकिन फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। भले ही महुआ मोइत्रा लोकसभा सीट जीत गई, लेकिन विधानसभा वार आंकड़ों ने बड़ा संकेत दिया। 2024 में भाजपा ने 7 में से 3 विधानसभा सीटें टेहट्टा, कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण में बढ़त हासिल कर ली। ध्यान दीजिए, 2021 में भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट थी और 2024 आते आते यह आंकड़ा 3 तक पहुंच गया। यानी लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और फिर आता है 2026 विधानसभा चुनाव। 2026 में भाजपा ने 7 में से 4 सीटें टेहट्टा, नकासीपारा, कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण पर जीत दर्ज कर ली। अब इस पूरे ट्रेंड को समझिए। 2021 भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट, 2024 बढ़कर 3 सीटें, 2026 भाजपा ने 4 सीटें जीत ली। यानी कृष्णानगर में भाजपा लगातार ग्रोथ कर रही थी और 2026 के चुनावों में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहराने के साथ उसमें बढ़त हासिल की। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट डायमंड हार्बर की। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट साउथ 24 परगना जिले में पड़ती है। उस लोकसभा सीट के अंतर्गत
भी कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। डायमंड हार्बर, फाल्टा, सतगछिया, विष्णुपुरेसी, महेशतला, बजबज और मेतिया बुरुज। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने 7 लाख से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से यहाँ जीत दर्ज की थी। उन्हें करीब 68% वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को लगभग 22% वोट मिले थे। अब जरा 2021 विधानसभा चुनाव पर नजर डालिए। 2021 में डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की थी। हर सीट पर तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत 50% से भी ऊपर था और मेतिया बुरुज पर तृणमूल कांग्रेस को 76% से भी ज्यादा वोट मिले थे। यानी यह इलाका तृणमूल कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदली। भले ही अभिषेक बनर्जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गए, लेकिन भाजपा ने सतगछिया विधानसभा सीट में सेंध लगा दी। यानी पूरी लोकसभा सीट हारने के बावजूद भाजपा ने एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और यही भाजपा की रणनीति थी, सीधे लोकसभा जीतने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जमीन तैयार करने की। अब आते हैं 2026 विधानसभा चुनाव पर। 2026 में भाजपा ने सतगछिया सीट बरकरार रखी, जबकि 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वही फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने 25 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला किया, जिसके बाद इस सीट का अंतिम परिणाम घोषित होगा। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या निकला? संदेश यह निकला कि जिस एक सीट पर भाजपा ने 2024 में बढ़त बनाई थी, उसी प्रदर्शन को उसने 2026 में भी बनाए रखा। और राजनीति में यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार ग्रोथ। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ जादवपुर, कृष्णनगर या डायमंड हार्बर जैसी कुछ लोकसभा सीटों की कहानी नहीं, ये कहानी उस बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी है जो बंगाल की जमीन पर धीरे धीरे आकार ले रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही तृणमूल कांग्रेस कई सीटें बचाने में कामयाब रही, लेकिन विधानसभा वार आंकड़ों ने एक अलग तस्वीर दिखाई। भाजपा उन इलाकों में लगातार बढ़त बना रही थी जहां कभी उसकी मौजूदगी बेहद कमजोर मानी जाती थी। कहीं 1 सीट से 3 सीटें हुई, कहीं 3 से 4, तो कहीं पहली बार सेल लगाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया कि अब लड़ाई केवल वोट प्रतिशत की नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने की है। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत की पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सत्ता अचानक नहीं बदलती, उसकी नींव कई साल पहले तैयार होती है। और बंगाल में वो नींव 2024 के चुनावी आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगी थी।